नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं आज हल्द्वानी के मशहूर फॉर्च्यून होटल में, जहां पर आज हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, श्री खाटू श्याम जी की भजन संध्या, जिसमें हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायककार कन्हैया मित्तल जी पहुंचे हैं। आप उनके बारे में ऐसे जाने या ना जाने, लेकिन पूरे देश में एक गाना फेमस हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस गाने से जो पूरे देश में आपको ख्याति मिली, उसी से जोड़ते हुए बाकी तो सैकड़ों भजन उनके लगातार वायरल होते हैं। श्याम बाबा के प्रिय भक्तों में से हैं। उनका जो जीवन हमेशा व्यावसायिक रूप से नहीं, केवल और केवल भगवान की भक्ति पे ज़्यादा जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। कन्हैया मित्तल जी से बात करते हैं, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री श्याम। आप पहली बार तो हल्द्वानी में पहुंचे हैं। उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है। इसके कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आपका उत्तराखंड के सभी श्याम प्रेमियों की ओर से स्वागत, अभिनंदन। पहले तो आप बताएंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? तो यही कहूँगा कि छोड़ के हल्द्वानी अब मैं कहाँ जाऊँ, हे कुमाऊं बार बार यहीं आऊँ। वेरी इतना गुड। प्यारा ये नज़ारा है मेरे सामने भी, पहाड़ों के बीच में श्याम बाबा का आज कीर्तन हो रहा है। तो कहते हैं पहाड़ जितने सुंदर होते हैं, वहाँ रहने वाले लोग भी उतने ही दिल के सुंदर होते हैं और अच्छे होते हैं। बहुत तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। थोड़ी सी अभी जो आपने पूरी हमने विस्तृत से आपके बारे में जाना, शॉर्ट में अपना जीवन परिचय थोड़ी सी देंगे? देखिए, शॉर्ट में यही कहूँगा कि बड़ी गरीबी से बचपन को उठते देखा है, और आज भगवान की कृपा से, मेहनत के स्वरूप और पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का प्यार है और लोगों को भगवान से जोड़ने में आनंद आता है। बंदे से जोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा है, भगवान से जोड़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सर, एक जो आपका सबसे चर्चित गाना हुआ, जिसने पूरी देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदला, जो राम को लाए हैं वो, तो इस पे कि ये कैसे आप लोगों को आया इस पे कि गाना बनना चाहिए, या क्या उस तरीके के समीकरण रहेगी? कि मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में राम जी के दर्शन कर रहा था, और बाहर निकला तो चाय पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम को ले आए। तो मुझे लगा कि जब यहाँ राम को लाने वाले मंत्री हो सकते हैं, तो पूरे देश में ऐसे होने चाहिए जो राम को लेकर आए। तो आप देखिए, पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि जहाँ भी कोई विधायक, कोई मंत्री वोट मांगने जाता है तो पहले जय श्री राम बोलता है। तो ये लोगों के मन की भावना थी, आत्मा की बात थी, जो लोगों तक पहुँची। और ये भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता। मुझे तो सिर्फ माध्यम बनाया गया है। मैं तो वो गिलहरी हूँ जो समुद्र में रेत डालने के काम आई थी। बाकी तो ये सब वानर सेना है हमारी देश की सनातनी, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो हर एक प्रत्येक सनातनी जो राम जी के लिए लगा हुआ है। सर, आप कब से इस भजनों को गा रहे हैं? मैं सन 97 से भजनों को गा रहा हूँ, और लगभग 28 साल 27 साल मुझे भजन गाते हुए। तो इस लाइन में कोई आपके गुरु? सर्वप्रथम गुरु तो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बचपन में सिखाया कि बोलना कैसे है, बैठना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे है। फिर दूसरे गुरु हनुमान जी महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जीवन में बहुत सारे गुरु रहे, लेकिन खाटू श्याम जी के भजन मैं गाने लगा तो उसमें नंद किशोर शर्मा नंदू जी का बहुत बड़ा एक योगदान है, जिनको देखकर मुझे भी लगा कि हाँ, लोगों तक श्याम बाबा का नाम पहुँचा सकते हैं। सर, आप लगातार भजन संध्याएं करते रहते हैं, तो शायद परिवार के लिए भी समय कम दे पाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब आपको दूर जाना होता है तो भगवान आपको लंबी गाड़ी देता है। जब आपको नज़दीक जाना तो साइकिल पे ही रखता है। तो ऐसे ही जब आपके कंधों पे वो वजन देता है तो आपको पारिवारिक भी ऐसा ही सुख देता है। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे सब इस बात को समझते हैं कि उनका भाई, उनका पिता, उनका चाचा कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, किस लिए घूम रहा है। तो सब चीज़ें हो जाती हैं। कभी भी बंदा ये ना सोचे कि यार मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूँ तो मेरे परिवार का क्या बनेगा। भगवान अपने आप, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को जब उड़ाना सिखाती है तो ऊपर से नीचे फेंक देती है और फिर वो उड़ना सीख जाता है।
ऐसे ही ज़िंदगी में आपके पास कोई भी जिम्मेवारी आती है तो भगवान अपने आप उसका स्वरूप बनाता है। सर ये कौन सी भजन, कितने नंबर की भजन संध्या है जिसे हम कहें? देखिए, ये तो हम हैं जो गिन के मांगते हैं जी और गिन के लेते हैं, गिन के देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का नाम, भगवान का भजन गिन के नहीं लेना चाहिए। मैंने कभी ज़िंदगी में गिने नहीं है, क्योंकि जिसने अनगिनत कृपा की हुई है उसका नाम क्या गिन के लेना सर। आगे की कुछ विशेष? आगे विशेष एक जैसे आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना पर सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार हर समाज का अपना अपना एक गीत आ रहा है, तो मैं भी एक बहुत बड़ा गीत बनिए समाज के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आज तक ऐसा आया नहीं होगा। बहुत बड़ा गीत होगा आने वाले समय में, आप देखेंगे, जो कि युवाओं के लिए होगा बनिए समाज के, कि जो ब्याह शादी के अंदर ये उल्टे सीधे गाने पे नाचना पड़ता है, उसकी जगह वो अपने ही समाज के कुछ ऐसा गाने पे नाचे जिससे कि उनके समाज को, बहन बेटियों को और उनको सीख भी मिले कि वो किस तरीके से जीवन उनका बना है। एक अंतिम सवाल आपसे, ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए विशेषकर 4 धामों पे आप कोई? हाँ, अभी आपने मुझे याद दिलाया है, तो मैंने एक केदारनाथ के लिए, बाबा केदार के लिए गाया था जी। और बड़ा लोगों ने प्यार दिया था मुझे। उसके शब्द बहुत कम याद है, 1.5 साल पहले मैंने उसको यात्रा के दौरान ही मैंने गाया था, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर, आज आपने याद दिलाया तो आज केदारनाथ जी का भी भजन गाऊंगा। जी जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, 2 लाइन। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। धन्यवाद सर। बस 1-2 शब्द हम आपसे चाहेंगे, हल्द्वानी वासियों के लिए एक संदेश। हल्द्वानी वासियों से यही कहना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी को अगर मानते हो तो ये बिना वहम का देवता है। आप किसी भी चीज़ का वहम ना करो कि मैं कैसे उनको मनाऊं, कैसे ना मनाऊं। आपके घर में अगर सरसों का तेल भी है तो उसकी जोत जलाइए तो भी वो प्रसन्न है। आपके घर में 56 भोग नहीं है तो दूध हर घर में होता है, कच्चे दूध एक कटोरी में डाल के बाबा को भोग लगाइए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में दूध भी नहीं है तो आप पानी का भोग लगा दीजिए। ये खाटू वाला शाम है साहब, ये हारों का सहारा है। जब आप हारे हुए हैं तो आपसे क्या ये 56 भोग की अपेक्षा करता है? जब आप हारे हुए हैं तो क्या आपसे भोग की अपेक्षा करता है? जब आप हारे हुए हैं आपसे क्या ये खर्चे की अपेक्षा करता है जो कि मानेगा? द्रौपदी ने जब प्रभु को पुकारा था तो पहले नारियल बांधने नहीं गई थी, उसने तो आवाज़ लगाई कि प्रभु आ जाओ, और भगवान आ गए। तो आप हल्द्वानी वालों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बिना किसी वहम के ये इन प्रथाओं में ना जाएं कि गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, ऐसे भावों से दूर रहें और सीधे भगवान से जुड़े और भगवान को मनाएं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो साथियों, ये आप देख रहे थे कन्हैया मित्तल जी। जैसे ही इनके विचार हैं ऐसे ही भजन हैं, तो लगातार इसी तरह के भजनों को आज शाम 6 बजे से आपके हल्द्वानी के रामलीला मैदान, हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।